मनुष्य आत्माएं अगर इस सृष्टि पर आकर अपने जीवन का लक्ष्य को नहीं समझ पाए, वो इस सृष्टि पर क्यों आया है, उसका आने का कारण क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उसका मकसद क्या है, यह बात को गहराई से विचार करके समझ नहीं पा रहा है, तो वह अपना जीवन बेकार ही व्यतीत कर रहा है, समय फालतू ही बीता रहा है। क्योंकि ऐसे ढेर सारे दुनिया भर में मनुष्य आत्माएं हैं जो रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, फिर मर जाते हैं। उनकी जीवन का क्या महत्व रह जाता है? क्या ऐसे मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ कहें? अपने पास्ट और फ्यूचर को नहीं जान पाते हैं। अपने आप को पूछना चाहिए, हु एम आई? मैं कौन हूं? अपनी जाति का स्मरण करने चाहिए ना। लेकिन मनुष्य अपनी पूर्व जन्म के बारे में जानने की बेहद कोशिश की है। पूर्व जन्म में वो क्या था? उसका घर परिवार कैसा हुआ करता था? उसकी वृत्ति, संबंध, संपर्क, वेशभूषा क्या होता था? इस तरह की ज्ञान को जानने के लिए बेहद प्रयास किया है। अगर हमें वह तकनीक या ज्ञान कौशल का पता चल जाए तो हम अपने आप को कितनी खुश नसीब महसूस करेंगे। लेकिन इसमें मुश्किल यह होता है कि मनुष्य मरने के बाद उसकी 5 तत्व की शरीर को जलाए दिए जाते हैं। उसकी जो ब्रेन है, मेमोरी है, वह हमेशा के लिए जलता हुआ आग में भस्म हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट है जिसमें वह सब कुछ भूल जाता है। जब वह किसी घर परिवार में दूसरा जन्म लेकर आता है तो उसकी वेशभूषा, नाम रूप सब कुछ बदल जाता है। उसको पूर्व जन्म के हिसाब से आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है, कारण उसको अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां नहीं रहती। जब शरीर ही जलाए दिए जाते हैं तो उसकी ब्रेन भी जला दिए जाते हैं ना। फिर वो क्या लेकर दूसरी नए जन्म लेता है, अपना पहचान बनाता है। वह अपने साथ मन, बुद्धि, संस्कार लेकर नया जन्म लेता है, जिसे हम आत्मा या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये भी एक लॉजिकल टॉपिक है, इसके ऊपर खुलकर रिसर्च नहीं हो पाई है। जब उसको नया शरीर, नया ब्रेन, नया फंक्शनल ऑर्गन मिल रही है तो वह अपनी पुरानी चीजें पास्ट में जाकर कैसे देख सकती है, स्मृति में कैसे ला सकती है? किसी ने कहा, अपनी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वह सीन्स, वह स्वभाव, संस्कार रूपी कर्म पड़ा हुआ है। बस उसे देखने की, उसे समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त ज्ञान, कौशल और तकनीक का अभाव है।